दोस्तों आज थाईलैंड की पटाया सिटी में हूँ और वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन मैंने आज तक देखी है जो इतनी सारी चीज़ों से भरी हुई है। लाइक बीच है यहाँ पर, बहुत अच्छा नाइट लाइफ, मार्केट और बहुत कुछ देखने लायक है यहाँ पे। उनमें से एक है टाइगर पार्क। मैं अपने होटल में था तो वहाँ पर एक इंडियन भाई साहब मुझे मिले तो उन्होंने बताया कि यार आप टाइगर पार्क ज़रूर जाके आना, क्योंकि टाइगर्स को इतना क्लोजली देख पाना इंडिया में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमने डिसाइड किया चलो चल के देखा जाए कैसा है टाइगर पार्क। तो दोस्तों टाइगर पार्क लगभग 9 o'clock ओपन हो जाता है मॉर्निंग में, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना टाइगर पार्क के सबसे पहले कस्टमर्स में हम रहें आज के दिन में, ताकि हमारा इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहे और हमें अच्छी फ़ोटो वीडियोस टाइगर के साथ मिले। हम अपने होटल से जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। लगभग 7-8 किलोमीटर का ये राइड होता है ऊबर में और हम पहुंचते हैं 9:30 के आसपास टाइगर पार्क। जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ टिकट लेना हमारे लिए एक बार के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग हमारे साथ एक बच्चा था, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम थी कि वो किसी बड़े टाइगर के साथ फ़ोटो नहीं ले सकता है। बच्चे जो बेबी टाइगर होते हैं उनके साथ ही फ़ोटो ले सकते हैं। तो फिर हमने अपने अकॉर्डिंग सूटेबल टाइगर का टिकट लिया। लाइक बच्चे जो बेबी टाइगर होता है उसका एक अलग प्राइस था और सबसे बड़े टाइगर है उसका प्राइस थोड़ा अलग था, और कुछ अलग तरह के पैकेजेस भी थे जिसमें सब कुछ में आप जा सकते हैं लगभग। तो ये लगभग 700 बाट से शुरू होके लगभग 4000 बाट तक के टिकट्स इसके अंदर थे और आप सब कुछ इसमें कर सकते थे। और बाट का आपको बता दूं दोस्तों कि लगभग एक बाट है वो इंडियन 3 रुपये के बराबर है, तो उसके हिसाब से आप इसके अंदर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा यहाँ का टिकट है। एक बार के लिए तो लगा कि यार काफ़ी महंगा है ये जगह, मगर फिर उसके बाद देखो वन टाइम एक्सपीरियंस होता है तो उसके लिए आप रोज़ रोज़ तो यहाँ आने वाले नहीं हैं। तो एक क्यूरोसिटी भी थी और इतना दूर आए तो देखना ही था ये सब। तो हमने अपने अकॉर्डिंग सूटेबल टिकट्स लिए और अंदर एंटर करते हैं टाइगर पार्क में। तो अभी मैं हूँ टाइगर पार्क पटाया के अंदर। काफ़ी ऐसा लग रहा था कि क्या जगह पर जाया जाए, इस तरह की लोकेशन विजिट की जाए। बट टाइगर सफारी मुझे एलिफेंट सफारी और बाकी जंगल सफारी से ज़्यादा अच्छी लगी। उसका कारण ये है कि यहाँ पर टाइगर जो हम देखते हैं वो इंडिया में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप टाइगर को ऐसे अपने उसके पास जा सको और उसको सहला सको। इतना पेट मतलब डोमेस्टिक किया हुआ टाइगर इंडिया में तो है ही नहीं, मगर ग्लोबली भी मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ होगी जहाँ पर इस तरह का कुछ पैटर्न चलता हो। सो बहुत मज़ेदार है। अलग अलग तरह के टाइगर है यहाँ पे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो मुझे लगता है मीडियम वाला जो टाइगर है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर कलर कंट्रास्ट पूरा है और वो ज़्यादा अपने फॉर्म में है। और जो लार्जेस्ट वन है वो तो बहुत बड़ा है इवन, तो देखने से बहुत बड़ा है, बहुत सुस्ता है यहाँ पे। मगर जो थोड़ा सा मीडियम टाइगर है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। या वाइट टाइगर भी है इस जगह पर और वंडरफुल यार, बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों टाइगर पार्क का हमारा जो टूर शुरू होता है वो सबसे पहले शुरू होता है बेबी टाइगर से, क्योंकि लाइन में सबसे पहले यही थे। तो प्रोसीजर ऐसा होता है कि सबसे पहले हाथ धोने होते हैं, अच्छे से वॉश करना होता है, सैनिटाइज़ करना होता है और उसके बाद आप बेबी टाइगर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, ओपन सा ही इसका केज था, सेगमेंट था, उसके अंदर अटेंडेंट थे और बहुत आराम से सब कुछ हो रहा था। मतलब अटेंडेंट इतने फ़नी, इतने एंटरटेनिंग होते हैं कि वो आपसे अपना फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोटो वीडियोस बनाने के लिए वो पोज सजेस्ट करते हैं, टाइगर्स को प्रिपेयर करते हैं कि वो कुछ अच्छे पोस्चर बनाए फ़ोटोज़ वीडियोस के लिए। और खूब मज़ेदार होता है। मतलब इनकी मिल्क फीडिंग जो होती है वो बोटल्स भी इनके पास होती है और ये बीच बीच में उनको फीड भी करते रहते हैं। बेबी टाइगर को रियल में इंडिया में तो देख पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बच्चों के लिए, और इस तरीके से उनके पास बैठना बच्चों के लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी और जिया को तो इसमें बहुत मज़ा आया। इस तरह के सेगमेंट में एक पेरेंट अलाउ होता है बच्चे के साथ में और आराम से फ़ोटो वोटो लेते हैं और बहुत मज़ा आता है इसमें, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। तो दोस्तों फाइनली अब नंबर है बड़े टाइगर से मिलने का।
वेल अगर आपके साथ छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाता है बड़े टाइगर के इंटरेक्शन में, तो उनको बाहर ही कहीं बैठना होता है। वेल सिमिलरली हैंड सैनिटाइज हुआ और इंस्ट्रक्टर ने थोड़ा सा हमें कुछ बताया कि आपको टाइगर को बैक में या लेग पे यानी पीछे वाली लेग और पूंछ को आप छू सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, सहला सकते हैं और फ़ोटो वोटो कर सकते हैं। बस आपको हेड को और शोल्डर यानी फ्रंट पार्ट को आप कहीं टच नहीं कर सकते हैं। वेल फर्स्ट टाइम तो बहुत डर लगा कि भाई ऐसा जानवर इतना रोबीला, इतना ख़तरनाक, इतना ऑसम, मतलब एक छोटी मोटी भैंस जितना बड़ा ये टाइगर था। और ये इससे बड़ा टाइगर और इवन था, मगर हमने इसे ही चूज़ किया क्योंकि ये बहुत ही शार्प, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहा था हमें। वेल यहाँ के अटेंडेंट अच्छे से फ़ोटो लेते हैं, आपके अलग अलग एंगल से वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और टाइगर भी मस्ती में होता है क्योंकि ऑलमोस्ट गर्मियाँ शुरू हो गई तो वो मस्ती से सो रहा होता है। अगर फ़ोटो डिमांड होती है तो वो थोड़ा सा इरिटेट करके इसको जगा देते हैं और आँखें वाँखें खुल जाती है इसकी। अदरवाइज़ वो अपनी मस्ती में और आप अपना फ़ोटो लो और चलते बनो। सो फाइनली टाइगर से मिल के आए हैं अभी, और लिटरली इतना अमेजिंग ये यार, इसको एनिमल भी नहीं बोलूँगा, भगवान का बनाया हुआ कुछ है, बहुत ही शानदार डिज़ाइन। जो एक्चुअल में इकोसिस्टम्स के बारे में जानते हैं तो लिटरली यार हमने कभी बचपन में पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है, तो पता चल रहा है कि इकोसिस्टम में सबसे ऊपर जो पिरामिड में है कितने पावरफुल और अमेजिंग, इनका ऑरा इतना गजब है यार। तो शेर को जंगल का राजा बोलते हैं, बाप रे बाप। इनको देख के तो यार मन में ऐसा जोश भर आता है कि क्यों ऐसे शब्द है अपने पास, सिंहासन, सरनेम में जो लड़ने वाले लोग थे उनको सिंह बोला जाता था, तो अमेजिंग यार। और ये सारे टाइगर्स जो यहाँ पे है उन सब के नाम है ये, जैसे इस टाइगर का नाम है पाओ, चाल, फैंटा, और इन सब की एज और इसका जेंडर लिखा हुआ है, और इसकी इवन डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, हैप्पी बर्थडे जो है इसका वो लिखा हुआ है। अच्छा ये यहाँ का कोई ईयर है, असल में थाईलैंड का है जो। और इन सब की फ़ोटो, इनकी मार्किंग के इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। लाइक ये ब्रीड इसकी है जो जेनेटिक्स है, बंगाल टाइगर का है, ये फीमेल है, और ये इसका डेट ऑफ बर्थ है और इसका नाम है। नाम बाकी सारे थाई नाम होने से समझ में कम आते हैं, बट फिर भी जैसे अच्छा है यहाँ पर है कि इन टाइगर्स को नाम से जाना जा सकता है। थोड़ी सी एनिमल क्रूअलिटी तो लगता है, ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन इनका ठंडा होता है तो वो पोज देने के लिए थोड़ा कुछ करते हैं, मगर फिर भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये काफ़ी अच्छा है। और अब यहाँ पर ग्लास से हम देखेंगे इसको कि कैसा ये दिखता है असल में। ओ जिया देखो इधर, ये इसका नाम है, और यहाँ लिखा हुआ है टाइगर में स्प्रे, क्योंकि ये यूरिन जो है पीछे से करते हैं मेल होने के बाद भी, तो ये कुछ फिर से बोल यार, मेरे को तो इसकी आवाज़ सुननी है सर है पंकज, मेरे पर्सपेक्टिव में इतना बड़ा नहीं, मेरे पर्सपेक्टिव में इतना बड़ा नहीं। घूमते हुए टाइगर पार्क के एक ऐसे सेक्शन में अब मैं आप पहुंचा हूँ जहाँ पर एक ग्लास विंडो के थ्रू टाइगर फैमिलीज़ को, टाइगर कपल्स को हम देख सकते हैं, उनकी केमिस्ट्री, उनकी अटकेलियाँ, कैसे वो सोते हैं, कैसे मस्ती करते हैं और कैसे वो वॉक करते हैं। तो ये जगह ऐसी थी जैसे वंतारा वगैरह के अंदर भी रेस्क्यूड टाइगर वगैरह एनिमल्स जो होते हैं उनको भी हम ऐसे ही ग्लास के पीछे से देख सकते हैं और अच्छी फ़ोटो वीडियोस निकाल सकते हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पूल वगैरह भरे रहता है, तो ये टाइगर्स अच्छी मस्ती करते हैं और बैठ के इनके फ़ोटो वीडियो बनाने का अलग ही मज़ा आता है। दोस्तों टाइगर पार्क का सबसे आखिरी जो पॉइंट था उनमें से दो खूबसूरत, सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव टाइगर थे वो थे, जिसमें से पहला था गोल्डन टैबी और दूसरा था वाइट टाइगर। ये दोनों टाइगर मस्ती में सोए हुए थे, इसलिए हमने इनका टिकट नहीं लिया वैसे, क्योंकि टाइगर जो हम यूजुअली देखते हैं वो एक मीडियम साइज़ टाइगर था, वही सबसे ज़्यादा एक्टिव था उस टाइम पे, तो हमने उसका टिकट लिया। पर फिर भी गोल्डन टैबी और वाइट टाइगर थे, दोनों देखने में बहुत ही हेल्दी, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही क्यूट लग रहे थे। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे जंगलों में ये राज करते हैं और जानवरों को मार के खाते हैं, बट यहाँ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे।
लेट्स गो बैक टू संगम। और अब फ्लोटिंग मार्केट का प्लान है, लेट्स सी कहाँ जाने का बन पाएगा।